हमने कह दिया कि श्रीहत भय, तो क्या आप लोगों ने कोई साधारण हार मानी? वो हार ही राजा, हृदय से हार मान गए हो। और हृदय से हार मानने को उपरांत भी आप लोगों ने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। और क्या किया कि तब यहां बैठे निज निज चाही ये समाजा। लेकिन कब बैठे कि जब यहां श्रीहत भय, जिस भी क्षत्रिय नेपाल ने अपने बल का प्रयोग अजगो पर किया, अपने कार्य में पूर्णतः असफल हो गया। और असफल होने को उपरांत उसने मेरी मिथिला का परित्याग नहीं किया। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो भैया मानने में और होने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगर वीर नहीं है उसको वीर कह दिया जाए तो क्या वीर हो जाएगा? अब अगर वीर है और उसको वीर ना माना जाए तो वीर है तो वीर है। अब यदि आप लोग मुझसे अपेक्षा करते हो कि महाराज हमको वीर मान लो, अब वीर मानने के बाद अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ में कर दो, तो नहीं मेरे मित्रों, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। कहने के लिए जहां जनक बात हो रहा है और कहना चाहता है कि यह देश देश के राजा गण हम किन्हें कहें बलशाली है, पर हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। आज हमको विश्वास हो गया कि पृथ्वी पर कोई भी नहीं रह गया। अरे हमको यहाँ विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। देख लो दुनिया वालों, यदि यह विचार पहले होता, किंचितम यदि आभास होता कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तो प्रण करने को उपरांत आज विकल होकर के यह योगी न रोता, योगी न रोता। यदि यह विचार पहले होता तो यहाँ बेबसी नहीं होती, और हमें ये प्रण करते ही नहीं तो ऐसी हंसी नहीं होती। हंस लो दुनिया वालों, हंस लो, लेकिन संसार बेटी वाला है, संसार बेटी वाला है। यदि आप लोग कहो कि महाराज अपना प्रण क्यों नहीं छोड़ देते, तो यदि हम अपना यह प्रण छोड़े, क्षत्रियों के केवल दो ही भूषण होते हैं, एक प्रण और एक रण। सच्चा क्षत्रिय प्रण करने को उपरांत प्राणों का परित्याग कर देगा, लेकिन प्रण को नहीं छोड़ेगा। और सच्चा क्षत्रिय रण में मेरे मित्रों सीने पर वार ले लेगा, लेकिन पीठ नहीं दिखाएगा। यदि हमें अपना यह प्रण छोड़े तो धर्म हानि है, लज्जा है। अब क्या कहूं मेरे मित्रों आप लोगों से, मेरी पुत्री को कुंवारी अब रहना है, क्या करें हमारा
बस क्या है, हमारे बस की बात नहीं रह गई, हमारे बस की बात नहीं रह गई। अवलोकन कर रहे हैं रंगमंच के द्वारा प्रस्तुति एक पिता के हृदय की वेदना की और प्रस्तुति से प्रभावित आप हैं श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे गोविंद शुक्ला जी। आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। आज हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आसरा छोड़ो प्रस्थान करो, अपनी आशाओं को निराशाओं में परिवर्तित करते हो और मेरी मिथिला का परित्याग कर दो मेरे मित्रों। आसरा छोड़ो और प्रस्थान करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न बनाया दाता ने और मेरी पुत्री का विवाह अब लिखा नहीं विधाता ने। अगर विधाता मेरी बेटी की रचना करते तो उसके विवाह के अंक अंकित कर देते, लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि से परे है मेरी बेटी, तो उसके विवाह के अंक कैसे अंकित करते मेरे मित्रों, कैसे अंकित करते। आज मैं देख रहा हूं, भले ही आप लोग मेरी हृदय वेदना को न समझ पा रहे हो, लेकिन एक बार इन बैठी हुई माताओं से पूछो, संसार की ऐसी कौन सी जन्मदात्री माँ होगी? अब जरा थोड़ा हमारे ओर भी ध्यान दो। कुछ सुने के लिए रात्रि जागरण कर रही हो तो बैठी हो तो हंसो ना, पहले सुनो। चूंकि संसार बेटी वाला है, बहुत ध्यान देकर के सुनो एक एक शब्दों पर। संसार की चाहे कठोर हृदय की माँ हो और चाहे निर्मल हृदय की माँ हो, लेकिन जिस समय मैया अपनी उदर से कन्या को जन्म दे देती है और जन्म देने के बाद जब बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देती है और बेटी सयानी हो जाती है, तो कठोर से कठोर हृदय की माँ जिस समय अपनी बेटी की विदाई करती है तो मेरे मित्रों रो देती है। विचार करना, संसार बेटी वाला है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो माँ बेटी के पिता से कहा करती है कितना धन इकट्ठा करो कि हम अपने बेटी को इतना धन देकर के विदा करें कि जिस समय हमारी बेटी किसी के घर में जावे तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीते, हंसी खुशी से बीते। लेकिन फिर भी मेरे मित्रों, मैंने आज तक नहीं देखा कि संसार की कोई भी माँ, कोई भी पिता अपनी आत्मजा बेटी की विदाई प्रसन्नता से कर पाता हो। इस समय बेटी की विदाई होती है तो मेरे मित्रों, बड़े बड़े धैर्यवानों के धैर्य छूट जाते हैं। क्या मुझसे बड़ा कोई धैर्यवान होगा? रहे कहावत परम विरागी, लेकिन यही बिलोक धीरता बाकी। जिस समय मैंने सीता को देखा कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी तो मेरे मित्रों मेरा धैर्य छूट गया, मेरा धैर्य छूट गया। अरे यही कहेंगे लोग कि देख लो ये राजा था और योगी भी था, अरे इसको कम से कम अपनी बेटी का विवाह तो कर देना चाहिए। क्या उत्तर दूंगा मेरे मित्रों में संसार। तभी तो हम कहा करते हैं, विचार करें आप लोग कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, चाहे जितना धन दे देना, चाहे जितनी संपत्ति दे देना, लेकिन धन और संपत्ति के बदले कोई भी माँ, कोई भी पिता
बेटी की विदाई प्रसन्नता से नहीं कर पाता है, प्रसन्नता से नहीं कर पाता है। श्री जनक जी की कारुणिक विलाप की प्रस्तुति का अवलोकन और प्रभावित हमारे मयंक जी की नानी जी हैं, आपकी ओर से 101 पत्र मुद्राएं और श्री कामतगिरी सेवा समिति के संयोजक हमारे श्रीमान धर्मेंद्र सिंह सेंगर जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को प्रदान की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। विचार करें मेरे मित्रों, ये बेटी को चाहे सब कुछ दे दो, पर दिल में संतोष नहीं होता। क्या होता है? ये बेटी की प्रथम विदाई में जिस समय बेटी की दरवाजे से डोली निकलती है तो मेरे मित्रों बड़े बड़े धैर्यवान रो देते हैं। ये बेटी की प्रथम विदाई में ये हर मातु पिता देखा रोता, हर एक माँ रो देती है, हर एक पिता रो देता है। और यहाँ पर भी देख लो, जितने पितृजन बैठे हुए बेचारे सब दुखी हो रहे हैं, सभी माताएं दुखी हो रही हैं। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उस माँ से मैं कहा करता हूँ कि उस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया। ए बेटा शांत बैठो। जिस माँ ने अपनी उदर से कन्या को जन्म नहीं दिया, उस माँ ने, वो माँ बेटी की सुख और दुख को क्या जान सकती। अन्यथा देख लो सभी माताएं अश्रु बर्बाद करती। और जो माँ न रोवे, जो पिता न रोवे, उनसे हम कहा करते हैं कि उस पिता ने अपने हाथों से बेटी का पालन पोषण नहीं किया। जिसने यह कन्या अरे चाही ही नहीं, सुन लेना दुनिया वालों, जिस माँ ने इस कन्या को जन्म नहीं दिया, वो माँ कन्या के सुख और दुख को क्या जान सके। जिसने यह कन्या अरे चाही नहीं, वो कन्या का दुख क्या जान। और जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जान। जिस पैर बीमारी अरे फटी नहीं, वो पीर पराई क्या जाने। अन्यथा एक बार इन पिताओं से पूछ लो, जब किसी के घर में सयानी बेटी हो जाती है मेरे मित्रों, तो बेटी का जीवन एक धान की बेल की तरह होता है। चाहे बेटी किसी धनवान की हो, चाहे बेटी निर्धन की हो, लेकिन जैसे धान की बेल उगाई कहीं पर जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद लगाई कहीं पर जाती। जब माँ और पिता बेटी को पाल पोस करके बड़ा कर देते हैं और पिता बेटी के वर की खोज के लिए जाता है, और जब बेटी के लिए कोई वर नहीं मिलता तो मेरे मित्रों उस पिता को रात्रि में तक नींद नहीं आती है। विचार कर लेना आप, संसार में 3 व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको कभी रात्रि में तक नींद नहीं आती। हम जानते हैं। विचार करें आप लोग कि यह बेटी अरे होती बेलधा
जो कहीं उगाई अरे जाती है, पर हाय रे दुर्भाग्य इन बेटियों का। जरा सोचो, जो बेटी जिस घर में 20-25 वर्ष माँ के सानिध्य में रहती है, और जब बेटी उस घर को छोड़ करके जाती है तो उसकी बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी। कैसी मेरी सास मिल जाएगी, कैसा मुझे परिवार मिल जाएगा, मुझे कैसे रहना पड़ेगा। मेरे मित्रों, उस बेटी के हृदय में क्या बीतती होगी। यह बेटी अरे होती बेल धान की, जो कहीं उगाई अरे जाती है, पर हाय रे दुर्भाग्य बेटियों का। अरे वही बेल अब कुछ समय बाद और कहीं लगाई जाती है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है तो जिन हाथों से माँ पिता उसको पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उन्हीं हाथों से उठा करके और टोली में बिठा करके बेटी को विदा कर देते हैं। मेरे मित्र विचार कर लेना, ऐसा बेटी का जीवन होता है, ऐसा बेटी का जीवन होता है। मैया तो यहां तक करती है, बैठी हुई माताएं विचार करें। मैं कोई भी बात अपने तरफ से नहीं कहूंगा, शास्त्र सम्मत बात है। जिस समय बेटी सयानी हो जाती है ना, तो सयानी बेटी को मां अपने पास बुलाती और अपनी गोद में बैठा लिया करती। अधिक स्नेह गोद बैठारी, मैया का प्रेम इतना जागृत हो जाता है कि वो समय आ गया है कि बेटी मुझको छोड़ करके चली जाएगी, तो माँ अपनी सयानी बेटी को गोद में बैठा लेती थी और गोद में बैठाने के बाद अपनी बेटी को बार बार गले से लगाती। बहुरी बहुरी भेंटे महतारी, बार बार मैया अपनी बेटी को गले से लगाती है और यही कहती है, बेटी अब जब तू मेरे गले से लग जाती है तो मेरे हृदय को शांति मिल जाती है कि मेरी बेटी मुझको छोड़ करके चली जाए। श्री जनक जी की हृदय वेदना का आप लोग अवलोकन कर रहे हैं और वेदना से प्रभावित हमारे श्रीमान सौरभ रजावत जी आपके द्वारा 51 पत्र मुद्राएं, आप हैं हमारे श्रीमान अनिल पांडे जी आपके द्वारा 21 पत्र मुद्राएं, और आप हैं हमारे शिवाजी नगर वार्ड नंबर 3 से पूर्व सभासद प्रत्याशी विमल तिवारी जी आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राएं श्री जनक जी को भेंट की गई हैं। कोट कोट धन्यवाद। और भैया बेटी को गले से लगाने के बाद केवल एक ही बात कहती है, और क्या कहती है आप सब लोग जानते हैं और माताएं जानती हैं, कहना मैं चाहता हूं आप लोग विचार करें। मैया क्या कहती है कि जिस घर में पल कर बड़ी हुई मेरी लाडली, जिस घर में तेरा पालन पोषण हुआ है, जिस माँ के द्वारा तेरा पालन पोषण किया गया, जिस घर में पल कर बड़ी हुई, कल ये आंगन सूना होगा, रोएंगे भाई यह बहन पिता, और रोता माँ का मन होगा। जिस समय तुम्हारी विदाई हो रही होगी तो तुम्हारा पूरा परिवार रो रहा होगा, तुम्हारा भाई रो रहा होगा, एक कोने में खड़ा खड़ा तुम्हारा बूढ़ा बाप रो रहा होगा, तुम्हारी माँ एक तरफ बेसुध पड़ी होगी।
तो जब कीली आंखें हो सबकी, जब कीली आंखें हो सबकी, तुम सबको धैर्य बंधा देना, उस घर को स्वर्ग अब बनाना तुम्हें, लेकिन इस घर को नहीं भुला देना। बेटी, अगर तुम्हें ससुराल में अत्यधिक सुख मिल जाए, अपनी मां को न भूल जाना। अंदर भाई श्रृंगार खोली में ज्यादा आवाज कर रहे हो आप लोग। श्रृंगार कक्ष में शांत रहिए। हम शांत हो जाएं। देखो वो चिल्ला रहा है। यहां तक आवाज आ रही, थोड़ी ध्यान दो जरा। मैया कहती है कि जिस समय तुम्हारी विदाई हो जाएगी, तुम ससुराल चली जाओगी, तो बेटी अपने माँ को न भूल जाना, अपने पिता को न भूल जाना। ऐसा बेटी से माँ कहती, बेटी कहती है माँ क्या मैं तुम्हें भूल सकती हूँ? माँ नहीं भूल सकती हूँ, माँ नहीं भूल सकती हूँ। मैया कहने लगती है कि सच्चा तो तेरा अरे वहां घर है, और यहाँ तो रैन बसेरा था, जिसको समझे तो सुंदर सपना, अरे वहां एक मात्र अंधेरा था। बेटी, जिस घर को तूने अपना घर मान रखा है, इस घर को तो तुझे एक दिन छोड़ करके चला जाना है। मैया रो देती है, बेटी रो देती है। हाँ, जरा सोचो क्या हो गया इस जनक को? क्या प्रण करने के उपरांत मेरे मित्रों मैंने कोई भूल कर दी, जो आज प्रण करने के उपरांत मेरी बेटी कुंवारी रह गई? अरे विधाता, अरे ब्रह्मा, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम होती तो यहाँ जनक प्रण करने के उपरांत आज विकल हो करके न रोता, विकल हो करके न रोता। ब्याह जी संसार बेटी वाला, और जब कभी याद आती है कि क्या होगा, जरा सोचो। आज मैं उस ब्रह्मा से कहना चाहता हूं कि मुझे तेरी अरे विधाता, अगर मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई, मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया होता, तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, समय प्रभु टल गया होता। ये जगत वाले कहेंगे क्या कि जगत का तू विधाता है, तू हंसाता है, रुलाता है, पर समझ में कुछ नया आता है। अरे नहीं है वीर इस वसुधा में जरा सा भान जो होता, तो मैं यहाँ प्रणय नहीं करता, तो
समय प्रभु टल गया होता, मुझे तेरी नियत का जो पता प्रभु चल गया हो। श्री जनक जी की हृदय वेदना और वेदना का कारण बेटी का विवाह और प्रण का पूर्ण न होना प्रभावित हमारे श्रीमान सूर्य प्रकाश तिवारी जी, जो हमारी श्री कामतगिरी सेवा समिति के कोषाध्यक्ष हैं, आपकी ओर से 21 पत्र मुद्राएं, हमारे श्रीमान करण सिंह सेंगर जी, आपकी ओर से 51 पत्र मुद्राएं, और अथर्व त्रिपाठी जी, आपके द्वारा भी 51 पत्र मुद्राओं की संवेदना श्री जनक जी की हृदय वेदना से प्रभावित हो प्रदान की गई है। कोट कोट धन्यवाद। आज अगर विधाता मुझे तुम्हारी नियत मालूम हो गई होती तो प्रण करने को उपरांत मैं अपयश का पात्र न होता। यदि आप लोग कह रहे हो कि महाराज अब भी हम आपके कार्य की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है, सोई पुरारी को दंड कठोरा, इतना ही नहीं गरु कठोर विदित सबका। संसार के लोग जानते हैं महाराज कि भगवान शंकर का धनुष है, गरु है, कठोर है, और उसके बदले में एक छोटी सी कन्या देना चाहते हैं, खटवर्षी बालिका देना चाहते हैं। तो नहीं मेरे मित्रों, यदि यह गरु है, यह कठोर है, संसार में विदित है, तो कोई साधारण कन्या नहीं है। ये आप लोगों की बैठी हुई कन्याएं, आप लोगों की लौकिक बालिकाएं हैं, ये आप लोगों की आत्मजा है, और यह मेरी लौकिक नहीं अपितु अलौकिक कन्या है, आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। तो अगर हम इसकी विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसमें एक नहीं, इसमें दो नहीं, इसमें 3 लाभ हैं, और 3 लाभ ही नहीं, प्रत्येक एक लाभ पर मेरे मित्रों एक एक पुरस्कार लगा हुआ है। आज एक बेटी का पिता हूं, मैं आप लोगों को एक एक लाभों से अवगत कराऊंगा। अगर आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे लग जाएं तो आप लोग मेरे मित्रों मेरे प्रण की पूर्ति कर देना, और जब आप लोग मेरे प्रण की पूर्ति कर दोगे ना, तो मैं आप लोगों को केवल मौखिक नहीं सुना रहा, देख लो ये बैठी हुई लाभों की मूर्ति मैं आप लोगों को प्रदान कर दूंगा। सुन ले मेरे लाभ और सुन ले मेरे लाभों की उपलब्धियां कि कुंवारी हमने कह दिया कुंवारी तो साधारण नहीं होगी, चूंकि विशेषता लगी हुई है कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी, और यह कीरत अति कमुनी, लेकिन पावन हारी पिरंच जनु, सो अब रचो न धनु दमनी। यह पावन हारी अब पिरंच जनु, सो अब रचो न धनु दमनी। पहला लाभ मनोहर कन्या, दूसरा लाभ विजय बड़ी। आप लोग कह रहे होंगे महाराज कौन सी जय देना चाहते हैं, तो यही तो मेरे मित्रों में बतलाना चाहता हूं कि यह है त्रिभुवन जय। क्या ऐसी जय आप लोगों ने कभी सुनी है? तीनों लोगों की जय है, यह है त्रिभुवन जय, और या समेत ये बैदेही, तो अब भी नहीं विचार। अब कौन से सोच विचार में पड़े? कर दो धनुष का खंडन, और जब आप लोग धनुष का खंडन कर दोगे तब मैं भी कोई विचार नहीं करूंगा, तब भी नहीं विचार। और मैं बरऊं हटे वो होते ही, क्योंकि त्रिभुवन जय, तीनों लोगों की जय के साथ साथ अपनी प्राण प्रिय सीता मैं आप लोगों को समर्पित कर दूंगा। आज इस समाज के अंतर्गत मैंने अपने लाभ सुनाए हैं, लाभों के विषय में बतलाया है,
कि आप लोगों को मेरे लाभ अच्छे नहीं लगे, और यदि लगे तो किसी ने भगवान शंकर के आयुध को 2 खंडों में परिवर्तित क्यों नहीं किया। मैं जानना चाहता हूं कि कृपया यहाँ कहा हूं काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा अच्छा लगा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। या तो मेरा लाभ अच्छा नहीं लगा, और या फिर लाभ अच्छा लगा तो आपकी भुजाओं में वो सामर्थ्य नहीं है। कृपया यहाँ कहा हूं काहे यह लाभ है न भावा, यदि भावा तो फिर काहू न शंकर यह चाप चढ़ावा। परिस्थितियां तो यहां तक आ गई, अगर मैं कह दूं कि चलो आप लोग 2 अंगुल उठा दो मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, 4 अंगुल उठा दे मेरे कार्य की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियां यहां रहू चढ़ाऊ बे अतोरा बे मेरे भाई, लेकिन यहां तिल भरी भूमि अब न सकहू छोड़ाई। तिल मात्र नहीं उठा पाए और अपेक्षा करते कि महाराज हमको वीर मान ले, हमको भटमानी मान ले, हमको वीरों की संज्ञा दे दे, तो मैं किसी भी क्षत्रिय नेपाल को वीरों की उपाधियां नहीं दे सकता, वीरों की संज्ञा नहीं दे सकता। अगर कह सकता हूं तो एक प्रतिबंध लगाने जा रहा हूं। अब प्रतिबंध क्या है कि यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर तहां तक, तहां से लेकर जहां तक जितने भी क्षत्रिय नेपाल बैठे हुए हैं, हमारा सीधे घोषणा है, प्रतिबंध है हमारा। और प्रतिबंध क्या है? अब जली को माखे भट मानी कारण है वीर ये विहीन मही मैं आज मैंने जाना है कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहेगा। वीर विहीन मही मैं जानी, तो फिर बैठे बैठे क्या कर रहे हो? समाप्त हो गई आप लोगों की मेहमानी। चले जाओ मेरी मिथिला से, परित्याग कर दो मेरी मिथिला का। अगर इतने पर भी मेरी मिथिला का परित्याग नहीं तो एक अंतिम निर्णय, अंतिम घोषणा और घोषणा इस प्रकार की है, यह सभा है सभा, अरे सभा, अरे सभा, अरे सभा करा दो भंग, चुकी बिगड़ गया इस मिथिलेश की इस राम भूम का रंग। कौन कहता है इस मैथिली स्वयंवर के अंतर्गत कि चलने दो है सीता स्वयंवर? अरे समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया मैथिली अधिवेशन, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। सीता की सखियों ले जाओ मेरी बेटी को मां के पास, जाओ बेटी जाओ, जाओ बेटी जाओ। जनक वचन सुनि सब नर नारी,